जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं तालिबान का। तालिबान ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खून, बंदूकें, डर और औरतों पर जुल्म। वही तालिबान आज भारत की धरती पर है। वो संगठन जिसे कभी आतंकवादी कहा गया, आतंकी संगठन कहा गया, आज वही हमारे देश में आमंत्रित मेहमान। सवाल ये नहीं कि तालिबान भारत क्यों आया, सवाल ये है कि भारत ने बुलाया क्यों। क्या तालिबान अब बदल गया है या फिर हमारी राजनीति बदल गई है? तभी तालिबान का नाम आते ही बीजेपी के नेता टीवी चैनलों पर उछल उछल कर कूद कूद कर गरजते थे, तालिबानी सोच भारत में नहीं चलेगी, ये आतंक के समर्थक हैं, इनसे देश को खतरा है। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो या मानवता के साथ हो, निर्णय करो। लेकिन आज वही तालिबान भारत में कदम रखता है और वही नेता अब चुप है। तालिबान वही है, पर शायद अब राजनीति का मौसम बदल गया है। कभी विपक्ष को तालिबानी मानसिकता कहकर बदनाम किया गया। समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। आज असली तालिबान से हाथ मिलाने पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। यही है भारत की राजनीति का दोहरा चेहरा, जहां शब्द बदलते हैं, सिद्धांत नहीं रहते। सरकार का कहना है ये कूटनीतिक वार्ता है, राजनयिक संवाद है, लेकिन सवाल ये है, भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। आप सही सुन रहे हैं, भारत ने तालिबान सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है। यानी कि हमारी भारत की सरकार नहीं मानती कि तालिबान कोई सरकार है, तालिबानी कोई हुकूमत है। तो ये मुलाकात किस हैसियत से हुई? क्या ये वही तालिबान नहीं है जिसने काबुल पर कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र की हर शर्त को ठुकरा दिया था? अगर भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता तो फिर इस मुलाकात का उद्देश्य क्या है? और अगर देता है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा कहां गया इस सरकार का? तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यानी तालिबान भारत आया और भारत ने भी तालिबानी नियमों का पालन किया। आप समझ रहे हैं, जो जैसा तालिबानी मंत्री ने कहा वैसा सरकार ने भी किया। ये वही देश है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाता है और अब बेटी को मत आने दो की नीति अपनाता है। क्या भारत की महिला पत्रकार इतनी कमजोर है कि उन्हें तालिबान के सवालों से डराना पड़ा? जो तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं को पर्दे के पीछे करता है, वही भारत में महिलाओं को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देता है। फर्क सिर्फ देश का था, सोच वही रही तालिबानी। तालिबान का नाम इस देश की राजनीति में हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। जब भी विरोध की आवाज उठी, कहा गया ये तालिबानी सोच का आदमी है, ये तालिबानी सोच की पार्टी है, ये आतंक का समर्थक है, ये आतंकी समर्थक पार्टी है। स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरता पूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। पर आज वही तालिबान अगर भारत में बैठा है तो ये राजनयिक पहल बन जाती है। कभी कहा गया ये आतंकियों से बात करता है, ये वो देशद्रोही है। अब वही सरकार तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक चाय पी रही है। अगर यही विपक्ष करता, सोचिए अगर यही विपक्ष करता, कांग्रेस सरकार करती, तो वही चैनल दिन रात चीखते चिल्लाते भारत अब तालिबान के आगे झुक गया है। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार ने तालिबान को आमंत्रित किया है तो इसे मास्टर स्ट्रोक, स्मार्ट मूव कहा जाता है। क्या ये सियासत है या सिद्धांत की कब्रगाह? तालिबान को भारत बुलाना सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं है,
ये दुनिया को एक संदेश है कि अब भारत अपनी मूल नीति बदल रहा है। एक ऐसा संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की निंदा झेल रहा है, जो महिलाओं के अधिकारों को कुचल रहा है, जो संगीत, कला और आजादी का दुश्मन है, क्या वो भारत के राजनयिक मंच पर जगह पाने के लायक है? कभी भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की आवाज था, अब भारत तालिबान से संवाद की आवाज बन गया है। विपक्ष पूछ रहा है, जब तालिबान सत्ता में आया था तब कहा गया था कि ये मानवता के लिए खतरा है, तो अब वही तालिबान भारत में मेहमान क्यों है? क्या ये वही सरकार नहीं है जो विपक्ष को देशद्रोही कहती है अगर वो पाकिस्तान से बात करे? तो फिर तालिबान से बातचीत कौन सा राष्ट्रवाद है? या फिर ये भी चुनावी राजनीति का एक नया चेहरा है, जहां तालिबान भी वोट बैंक बन गया है? सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इतिहास याद रखेगा किसने आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर सच बोला और किसने सत्ता के लिए चुप्पी खरीदी। तालिबान भारत में सिर्फ एक संगठन बनकर नहीं आया, वो आया है हमारे लोकतंत्र का टेस्ट लेने। और इस टेस्ट में सरकार सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि हम सबका ईमान, हमारी सोच और हमारा संविधान परखा जा रहा है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है। हर भारतीय नागरिक को सवाल पूछना चाहिए। अगर आप भी सवाल पूछने में यकीन रखते हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए, तालिबान से मुलाकात नीति थी या राजनीति? धन्यवाद।